तो इस वीडियो में अपन कंपैरिजन करेंगे एनपीएस मतलब ओपीएस, यूपीएस और एनपीएस का। ठीक है, तो अभी तो अपन 7th सीपीसी में चल रहे हैं। ठीक है, तो उसकी पे मैट्रिक्स ये दी हुई है। तो उसमें जो अलग अलग पे लेवल है, एक से ये जो पे लेवल है उसमें अलग अलग बेसिक दे रखी है, विथ इंक्रीमेंट दे रखा है। जैसे कोई आदमी अगर फर्स्ट लेवल में लगता है, इसमें वेतनमान फर्स्ट में लेवल L1 में, तो जैसे कोई आदमी 2025 में लगा तो उसकी बेसिक 18,000 होगी। फिर अगले साल 2026 में हो जाएगी 18,500 इंक्रीमेंट लग के। फिर 2027 में हो जाएगी 19,100 पे। तो इस पे मैंने इस जो पे बैंड ये है L1 का, तो इस पे 40 साल तक इंक्रीमेंट दिए हुए। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे उसके इंक्रीमेंट लगते रहेंगे। इसमें एक बात ध्यान में रखिए कि प्रमोशन नहीं दिया है, तो प्रमोशन भी होगा तो उस हिसाब से चेंज भी होगा। लेकिन अपन ने मिनिमम पेंशन के हिसाब से ये कैलकुलेशन किया है भाई, उसका ना तो प्रमोशन होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ इंक्रीमेंट लगते रहेंगे। और वो टाइम टू टाइम नौकरी करता रहेगा, ना अब्सेंट होगा, ना विदाउट पे विदाउट लीव लेगा, मतलब बिना वेतन के छुट्टी लेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे ये मैंने कैलकुलेशन करके रखी है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पहले साल उसकी कितनी होगी बेसिक 18,000। ठीक है, तो ओपीएस उसको कितना मिलेगा 13,900। तो ये फॉर्मूले से कैलकुलेशन की है मैंने। इसमें क्या किया मैंने, ओपीएस में पेंशन कैसे मिलती है मैं बता देता हूँ आपको। जो बेसिक होता है, ये जो बेसिक है इसका आधा करेंगे 9,000। ठीक है, फिर इसके आधे पे डीए लगाएंगे 55% जो अभी चल रहा है। जैसे कोई आदमी 59 की उम्र में लगता तो नहीं है और 60 में रिटायर हो गया, तो उसमें ओपीएस में इसको पेंशन मिलेगी 9,000 का आधा। फिर इसका 9,000 का इसमें जुड़ जाएगा 55%, 9,000 का 55% इसमें जुड़ जाएगा। तो फिर ये ओपीएस में तो हो जाएगी 13,950 पेंशन। ठीक है, अगर 1 साल में रिटायर हो। फिर 2 साल में होगा तो ये मिलेगी फिर 3, 4, 5, ये ऐसे कैलकुलेशन कर रखी है। ठीक है, हर साल की। तो 40 साल में जब रिटायर होगा तो उसकी पेंशन हो जाएगी 44,097। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गया यूपीएस। ओपीएस में ये जो पेंशन मिलती थी। ठीक है, ये पूरी हर साल की। जैसे कोई आदमी 50 साल की उम्र में लगा, मतलब 50 यहाँ पे 50 साल की उम्र में लगा और 51, 52, 53 करते करते 10 साल में यहाँ रिटायर हो गया 60 साल की उम्र में। जैसे एक्स सर्विसमैन लगते हैं बाद में, जो रिटायर होने के बाद में लगते हैं। ठीक है, उस टाइप से। फिर अब यूपीएस की गणना कैसे की, इसमें फॉर्मूला से डायरेक्ट मैंने कैलकुलेशन करके लिख दिया। इसमें यूपीएस में अपन ने क्या किया, ये फार्मूला दिया हुआ जो यूपीएस का गैजेट आया था। ठीक है, तो उसमें इन्होंने ये फार्मूला दिया है। ठीक, इसमें पी क्या है, पी है बेसिक, P/2। क्यू क्या, कितने साल की सर्विस हुई है। तो इसमें क्यू में क्या होगा, कितने साल की सर्विस, इसके 300 की जगह इसमें 25 लिख देंगे अपन। P डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 25, मिनिमम 25 होने चाहिए, इंटू IC/BC। ये अगर ये आपका G1 हो जाएगा जब होगा जब आप विदाउट मतलब बिना वेतन के छुट्टी नहीं लेते हैं। ठीक, अब इसमें क्यू होगा, जैसे 1 साल की सर्विस करेंगे तो 1 साल, 2 करेंगे 2, 3 करेंगे 3, 4 करेंगे तो 4 साल की सर्विस हो जाएगी। ठीक है, तो ये से ठीक है। तो अब यूपीएस में कोई क्या हुआ, 59 की एज में लगा, 59 की एज में लगा और 60 साल में रिटायर हुई। जैसे यहाँ लगा, यहाँ शुरुआत में लगा और 12वें महीने में रिटायर हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसको यूपीएस में मिलेगा 558। ये कैसे होगा, जैसे इसका बेसिक हो गया 18,000। ठीक है, तो उसको पेंशन इतनी मिलेगी 558
मतलब 600 550 के लमसम मिलेगी। डिवाइडेड बाई 2, उसने सर्विस कितनी की, 1 साल, डिवाइडेड बाई 25। तो इसको जब, ठीक है, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो जो प्लस आएगा उस पर, जो कैलकुलेशन में आएगा उस पर डी ए लगा के, तो ऐसे सॉल्व प्लस इस पर डी ए लगाएंगे तो ये इसका आधा हो जाएगा 9000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 55% अभी जो डी ए लग रहा है। तो ये इसके पेंशन में इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 558, ठीक है। अब इसमें क्या है, 9 साल तक तो सेम ही कैलकुलेशन होती है ऐसे। 10वें साल में इन्होंने क्या बताया है कि अगर आपकी 10 साल हो जाएगी तो हम आपको मिनिमम पेंशन 10,000 देंगे, ठीक है। अगर आपकी पेंशन इस फार्मूले से जो मैंने यहाँ पे बताया, इस फार्मूले से निकालने पर 10,000 से कम आएगी तो हम आपको 10,000 मिनिमम पेंशन देंगे और उसके ऊपर डीए देंगे, ठीक है। अगर आपकी सर्विस 10,000 हो जाए तो इस हिसाब से वहाँ पे यहाँ पे जो ये बेसिक के हिसाब से कम आती है। अगर बेसिक किसी की ज़्यादा है तो 10,000 से ज़्यादा भी आ सकती है, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन होगी। तो इसमें 10,000 से कम आती है तो इसको यहाँ पे 10,000 बेसिक, मतलब 10,000 मिनिमम पेंशन पे डीए जोड़ के डीए हो जाएगा वो 5,500। 55% अभी चल रहा है, 10,000 का 55% 5,500, तो 15,500 इसकी पेंशन हो जाएगी यूपीएस में 15 साल। फिर यहाँ तक इसकी कम आती है, फिर यहाँ से आगे 3-4 में मैंने चेक नहीं किए। फिर अगर इसकी यहाँ पे क्या है 25 साल की सर्विस हो जाएगी, ठीक है, 25 जैसे यहाँ पे इसकी 25 साल की सर्विस हो जाती है तो कहाँ पे गया, हाँ मतलब ये यहाँ पे 25 साल की सर्विस हो जाती है, ये 25 साल की सर्विस, तो इसकी ओपीएस और यूपीएस दोनों बराबर हो जाएगी। जैसे ये है ओपीएस, ये है यूपी, ओपीएस और यूपीएस बराबर हो जाएगी, ये इसके बाद में बराबर चलेगी दोनों, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ओपीएस और यूपीएस में। अब यूपीएस में क्या दिक्कत है कि यूपीएस में अगर आप 25 साल की सर्विस के बाद रिटायर होते हो तो आपको जो पेंशन मिलेगी वो 60 साल, जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी उसके बाद में। बस यही डिफरेंस है ओपीएस और यूपीएस में, और जो ये ऊपर वाला डिफरेंस है वो तो है ही, ठीक है। बाकी 25 साल की सर्विस के बाद अगर आपकी सर्विस 60 साल पे आप रिटायर होते हो तो आपको ना तो यूपीएस और ओपीएस में कोई डिफरेंस नहीं रहता, उसके हिसाब से सेम ही। लेकिन अब इसमें यूपीएस में क्या होता है, यूपीएस में जो आपका पैसा कटता है वो आपको नहीं मिलता, जबकि ओपीएस में वो पैसा भी मिलता है जो पीपीएफ में कटता था, ठीक है, वो भी मिलता है। अब बात आती है एनपीएस की, ठीक है। तो एनपीएस में क्या है, एनपीएस में पहले तो यहाँ पे ये कंट्रीब्यूशन होता है दोनों का, ठीक है। तो बेसिक प्लस डीए का 24%, मतलब 10% तो जो कर्मचारी मिलाता है अपनी तनख्वाह में से कटवा के, और 14% अभी तो सरकार मिला रही है, ठीक है। तो ये दोनों मिला के 24% कटता है और ये जमा होता है, ये 12 महीने का जमा हो गया, ठीक है। ये 8% की रेट से मिनिमम 8% से नीचे तो ग्रो करता ही नहीं, मतलब ये 8% इस पर मिलता है तो ये 8% मिल के 86,000 हो गया। फिर ये जो धनराशि इकट्ठा होती है यहाँ पे, इसका 60% आपको कैश मिल जाता है, 60% 52,000 कैश मिल जाएगा अगर आप 1 साल में रिटायरमेंट होंगे, और 40% का कोई एलआईसी प्लान जैसे पेंशन प्लान मिलता है आपको, वो वहाँ से आपको ख़रीदना पड़ता है कि सिर्फ आपको पेंशन चाहिए, आपके ख़त्म होने के बाद नहीं किसी को चाहिए, या फिर दोनों पति पत्नी दोनों को चाहिए, या पति पत्नी चाइल्ड दोनों को चाहिए, तो उस हिसाब से ये 40% जो रुपया बचता है उसका ख़रीदना पड़ता है। तो इस पे मैंने क्या किया है, सिर्फ इसको, तो इसमें अपन ने कुछ कैलकुलेशन नहीं किया है, ये जो 40% पैसा है इस पर मैंने कुछ कैलकुलेशन ये ऐसे ही रखा कि इस पर कुछ तो मिलेगा। अपन ने किया है इसके ऊपर 8% से कि भाई आपको कितनी पेंशन मिलेगी, इस पर 8% ब्याज अगर आप एफडी में डाल देंगे ये पैसा, तो मिनिमम सीनियर सिटीजन को 8% के लगभग एसबीआई ब्याज देता है। तो उस पर अगर आप ब्याज लेंगे, इसका 8% निकालेंगे और हर महीने में उसको आप डिवाइड कर देंगे, तो उस पर हर महीने का रुपया आ जाएगा आपके एनपीएस में
मैं इसका 8% निकाल के, ये तो आपके बैंक में एफडी में जमा हो जाएगा, इसका 8% जो भी नहीं 10% मान लेते 520, तो इसको नहीं 5,206, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके लमसम मतलब 8% का लमसम 347 के आसपास आएगा। हर महीने आपको इतनी पेंशन मिलेगी, ये तो मिलेगा ही जो मिलेगा, और इस पे जो पेंशन मिलेगी इसका जो खरीदेंगे वो अपन ने कैलकुलेशन नहीं किया, इस पर भी कुछ ना कुछ मिलेगा, कुल मिला के 500 का लमसम हो जाएगा। तो ये एनपीएस इस हिसाब से घाटे का सौदा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये जो एनपीएस यहाँ पे दे रहा है कि मैंने ये जो यहीं से उठा लिया है इन दोनों में कंपैरिजन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिफरेंस दिख नहीं, इस हिसाब से मैंने ये कैलकुलेशन की थी, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेशन समझ चुके हो कि कैसे की थी, कैसे, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। ये जो बेसिक है, यहाँ पे बेसिक है 18,500, ठीक है। तो इसका कंट्रीब्यूशन हुआ 8,002 मतलब 82,584, ठीक। फिर यहाँ पे क्या किया मैंने, इसका 8% निकाला, और यहाँ पे इसमें मैंने इन दोनों को जोड़ के 8% निकाला, क्योंकि इस पे भी तो 8% मिलेगा। तो ये दूसरे साल में इतनी धनराशि इकट्ठा हो जाएगी, इस साल की और इन दोनों पे 8% ब्याज, ठीक है। फिर इसका 60% ये, इस 60% पे 8 की रेट से जितना ब्याज मिलेगा उसको 12 में डिवाइड कर दिया, 12 महीने में, ठीक है। इसको अपन ने छेड़ा भी नहीं, इस पर भी तो कुछ ना कुछ मिलेगा 40% पे, जब इस पे 731 मिल रहा है तो इस पर भी लमसम 500 के आसपास मिलेगा, तो 1100 हो जाएगा, ठीक। लेकिन अपन ने इस पर कैलकुलेशन की ही नहीं है, 40% रुपये का क्या करेंगे अपन, ठीक है। तो अब इस हिसाब से ये देखो एनपीएस में ये आ रहा है और यूपीएस में ये आ रहा है, ठीक है। अब एनपीएस में कहाँ तक, यहाँ तक तो एनपीएस में लगभग बराबर, लेकिन 10 साल में अगर आपकी सर्विस 10 साल हो गई है तो इसमें हाँ, तो फिर आपके लिए यूपीएस बेटर है, क्योंकि इसमें इतना ही मिल रहा है 5,000। अब उसमें भी मान सकते हैं कि अपन जो 40 पैसा होगा उस पर 3,000 रुपया तो मिलेगा ही ब्याज, तो 8,000 के लमसम, ठीक है। अब इसमें अपन यहाँ तक सही है, यहाँ तक लगभग बराबर आ गया। फिर यहाँ पे ये एनपीएस आगे निकल गया, मतलब 20 साल की उम्र के बाद में ये एनपीएस आगे रहता है, ये इतना आगे चला जाता है कि ये आपके ओपीएस से भी आगे चला जाता है। अगर आपको मतलब मान लो ये सबसे न्यूनतम जो है, न्यूनतम ग्रेड पे वालों के, अगर आपकी 20 साल से ज़्यादा सर्विस हो रही तो आपको पक्का एनपीएस लेना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से ये एनपीएस बेटर है। अब इसमें एक और जगह पे ये एनपीएस थोड़ा ख़राब, इसमें डीए नहीं मिलता है, बाकी इन दोनों में डीए भी जो मिलता है, मतलब जो डीए में वृद्धि होती है वो भी मिलती है, जैसे हर साल, ठीक है। मतलब साल में 2 बार जो डीए में वृद्धि होती है, बस इसमें यही ड्रॉबैक है एनपीएस में। बाकी सब एनपीएस बढ़िया है। अगर आपकी सर्विस 20 साल से ज़्यादा है तो पक्का आप निश्चित तौर हो आंख बंद करके एनपीएस ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इनका कंपैरिजन। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में से कौन सी अच्छी है और आप चूज़ भी कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ है इसमें अगर आप जैसे ये मैं इस पे कमेंट सेक्शन में अपलोड कर दूंगा, इसमें जैसे किसी का ग्रेड पे ये 1900 तो उसकी कितनी सर्विस हुई उस हिसाब से बेसिक डाल के यहाँ पे अगर वो उसमें यहाँ डाल देगा तो यहाँ पे जैसे भी जिस जगह जितनी साल की सर्विस से चल रहा है वहाँ डालेगा तो उस हिसाब से अपने आप कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। ओके।